जय हिंद दोस्तों, जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 फाइनेंशियल ईयर 25-26 और आईटीआर पे लिखा आएगा असेसमेंट ईयर 26-27। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 स्टार्ट हो चुकी है, वो भी ऑनलाइन। ऑफलाइन का कोई झंझट नहीं है, कोई यूटिलिटी डाउनलोड नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईटीआर 1 कैसे लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भरनी है। सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम, दो जगह से अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी, मकान, दुकान का किराया आता है, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है दोस्तों, इन सभी के लिए आप आईटीआर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने आप लोगों के लिए एक प्यारा सा कोर्स बनाया है जो CASumitSharma.com या प्ले स्टोर से आप एक बार CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके जरूर चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी प्रोफेशनल से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आपको आईटीआर फाइलिंग के साथ साथ में दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 की भी नॉलेज हो जाएगी। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आईटीआर 1 की लाइव फाइलिंग सीख लेते हैं। तो दोस्तों आईटीआर 1 भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में आना है। ये काम आप फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। आपने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर रखा होगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर नहीं है तो हमने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। हमने लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन करनी पड़ेगी। एंटर यूर यूजर आईडी के अंदर आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, आप अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपका पैन आधार से लिंक है तो आप दोनों चीजें डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना दें, फिर नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। आईटीआर 1 भरें, आईटीआर 2 भरें, किसी भी तरह की आईटीआर भरें, कभी भी भरें, आपको दो काम करने हैं। एक तो फॉर्म 26AS जहां पर किसी ने आपका कोई टीडीएस काटा, और एक AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप AIS पर क्लिक करेंगे एक नए पोर्टल पर आपको ये लेकर के आ जाएगा। यहां पर फिर से देख सकते हैं AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 का यहां पे आएगा, और जब आप अपना 26AS चेक करेंगे वहां पे असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। अब इस AIS और TIS पर क्लिक करेंगे। यहां पर जो भी डेटा बोल रहा है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द डेटा तो आपके ऑनलाइन ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। आपने कोई भी शेयर खरीदे थे, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड, सेल, जो भी आपकी शेयर मार्केट की थी, वो सारी की सारी डिटेल यहां पे आपकी आ जाएगी। एक बार उसको जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लें। दूसरा काम दोस्तों ई फाइल में आना है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न में आकर के व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहा होगा। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। फिर यहां पर व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर तो आपका 25-26 था, लेकिन यहां पे 26-27 आपको करना पड़ेगा। और यहां पे HTML करेंगे और उसके बाद नीचे व्यू डाउनलोड का बटन है, उस पर क्लिक कर देना है। तो अब नीचे दोस्तों किसी ने आपका कोई TDS काटा, फॉर्म 15G 15H दिया था, SFT के जो भी लेन देन थे, उन सभी को आपको अपनी आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करना है, ताकि आपके आईटीआर अच्छे से प्रोसेस हो जाए। अब दोस्तों यहां पे देख सकते हैं सीधा ही आपको फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा। 31/3/26 वाली असेसमेंट ईयर 26-27 आ रहा है। ये टैक्स ईयर आपका अगले साल से चालू हो जाएगा। फाइल नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब दोस्तों असेसमेंट ईयर 26-27 और पिछले साल में जाएंगे तो ये आपको आईटीआर यू भरने के लिए दिया जाएगा। तो आपको असेसमेंट ईयर 26-27 और ब्रैकेट में AY जो करंट है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑफलाइन का ऑप्शन आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही इन्होंने स्टार्ट कर दी है। अब क्या करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। पहले कोई भरने की कोशिश की थी तो यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग आ जाएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। मैं तो अपनी नई रिटर्न अच्छे से भरने वाला हूँ। 99% केस में दोस्तों इंडिविजुअल आने वाला है। प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे अब आपसे पूछेगा कि आप कौन सी आईटीआर का फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, तो यहां से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे जैसे आईटीआर स्टार्ट होती जाएगी, अब ये देखिए आईटीआर 1 और 4 का ही फॉर्म बता रहा है, सैलरी वाले, रेंट वाले। ये देखिए यहाँ पे सारी डिटेल भी आपको दे दी जाएगी कि इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, 50 लाख रुपए तक की इनकम है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों 2 कर दी है, पहले 1 आती थी, 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है, तभी आप ये आईटीआर भर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आपका TDS कटा है, आप डायरेक्टर हो, आपकी बिजनेस की इनकम आती है, तब आप इसे नहीं भर पाएंगे। तो प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लाल रंग में एक मैसेज आएगा, प्लीज नोट आपकी न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है और उसके हिसाब से डिडक्शन एग्जम्पशंस मिलेगी। 80C HRA ये सारी की सारी छूट आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी, जिसके लिए आपको ओल्ड में जाना पड़ेगा। ओके पर क्लिक कर देंगे।
लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे पूछेगा आप ITR अपनी क्यों भरना चाहते हैं। टैक्सेबल लिमिट इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है दोस्तों, 4 लाख रुपए। टैक्स तो आपको पता है 12 लाख रुपए तक नहीं है, और सैलरी और पेंशन वालों को तो 12,75,000 तक नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम मान लीजिए 4,01,000 भी है तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज आपने कुछ ऐसा काम किया था दोस्तों, ये देखिए आपने डिपॉजिट किया 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में, 2 लाख से ज़्यादा की फॉरेन ट्रेवल, 1 लाख से ज़्यादा का बिजली का बिल, तो आप यहाँ पे इनमें सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप अदर्स करके आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए अदर्स करके भी बढ़ जाते हैं तो भी आपको ये आगे ले जाएगा। अब हमने यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये फिर से बोलता है कि अभी आपने जो अपना AIS, TIS और 26S देखा था, वहाँ का सारा डेटा हम ऑटोमेटिक लेकर के आ चुके हैं। फिर भी आप उसे एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी डेटा अपडेट कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये देखिए बिल्कुल ही कम स्टेप्स के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपकी लगभग भरी भराई आएगी। ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में बिल्कुल नहीं है, टैक्स आपने पेड किया तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी को वेरीफाई करना है। तो हमारा मेन एक ही काम रह गया है, लेकिन सबसे पहले हम पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले कॉलम पर जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों सेकेंडरी मोबाइल और सेकेंडरी ईमेल भी आपकी आ चुकी है, मतलब 2 मोबाइल और 2 ईमेल आईडी आपको डालनी है। अब दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या यहाँ पे रोल होता है। अगर आपको कहीं से भी सैलरी की इनकम आ रही है या पेंशन की इनकम आ रही है, तब आपको सेलेक्ट करना है ये सैलरी या पेंशन आपको कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU। अगर आपको नहीं भी आ रही है सैलरी तो लास्ट वाला नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, तो सैलरी वाला आपका हेड खुलेगा ही नहीं। लेकिन हमने प्राइवेट सैलरी के तौर पर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना है। दोस्तों 31 जुलाई से पहले ITR 1 भर रहे हैं तो ये देखिए 139(1), लेकिन ITR 4 के लिए 31 अगस्त हो चुका है। कोई नोटिस आया था तो उसके रिस्पॉन्स में दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन, ऑप्टिंग आउट का क्या मतलब हुआ, आपकी न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट है। इससे बाहर जाकर के अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हो तो यस करना है। यस करते ही आप ओल्ड में चले जाएंगे और नहीं करेंगे तो नो में रह जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे यस किया तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम में लेकर के जाएगा। अगर आप 12 लाख रुपए वाली टैक्स फ्री लिमिट चाहते हैं तो नो कर देंगे तो आपको न्यू में लेकर के आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आर यू फाइलिंग ऑफ इनकम 139(1), अदरवाइज फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम तो नो हो गया है, रिप्रेजेंटेटिव SSC नो हो गया है। बैंक अकाउंट में जाएं, कम से कम एक बैंक अकाउंट दोस्तों आपका यहाँ पे वैलिडेट होना चाहिए, नॉमिनेट फॉर रिफंड होना चाहिए और ऐड अनदर कर सकते हैं। जितने भी बैंक अकाउंट हैं सारे के सारे आपको ऐड कर देने हैं। फिर नीचे दिए गए कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है तो पहली शीट आपकी कन्फर्म हो जाने वाली है। अब दूसरा दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम यहाँ पे दोनों की दोनों सेम आ जाने वाली है। ये देखिए यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दे रहा होगा कि सैलरी के अंदर डिटेल डालनी है। दोस्तों अगर आपकी सैलरी नहीं है तो शुरू में नोट एप्लीकेबल कर दें। जैसे यहाँ पे एडिट पर जाएंगे, अब यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 16 अगर मिल गया है तो बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के लिए है। नहीं मिला, मान लीजिए दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति था जिसकी 50,000 रुपये महीने की सैलरी आ रही है और 12 महीने की उस व्यक्ति को कितनी सैलरी आ गई, 6 लाख रुपए आ गई। तो ग्रोस सैलरी के अंदर यहाँ पर आपको 17(1), 17(2) अगर नहीं समझ आ रहा तो 17(1) में आपको यहाँ पे डाल देना है। हमने यहाँ पे 6 लाख रुपए डाल दिए दोस्तों। नीचे आएंगे, कोई अलाउंसेज वगैरह है, कोई आपकी ये देखिए 10(6), 10(7), 10(10) के अंदर जो भी अलाउंसेज आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए, लेकिन फेक नहीं डालने हैं। इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक दे दी गई है, ये देख सकते हैं, और आपकी 5,25,000 रुपये की सैलरी इनकम रह गई। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आपकी कितनी आ रही है सैलरी की इनकम। दूसरा दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी, रेंट, मकान से, दुकान से, दोस्तों फ्लैट से आपका कोई किराया आता है तो डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक कर देना है। आपको मकान या दुकान से किराए की इनकम नहीं आती तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी जिससे किराया आता है वो कहाँ पर है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे मैनुअली डाल देना है। ओनर कौन है उस प्रॉपर्टी का जिस आप किराया अपनी इनकम में दिखा रहे हैं, आप खुद हैं तभी तो अपना दिखाएंगे। माइनर का, स्पाउस का, अदर का, कई बार क्लबिंग ऑफ इनकम होती है उसका भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ कर दिया। को ओन्ड, क्या इस प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा मालिक हैं तो यस करके उसका हिस्सा आपको डालना पड़ेगा, नहीं है तो नो करेंगे तो सारा का सारा आपका हिस्सा आ जाएगा। अब दोस्तों आपकी जो प्रॉपर्टी है ये किस तरह से है,
आप खुद उसमें रहते हैं तो इसमें आपको पता होगा होम लोन की छूट मिलेगी, लेकिन वो ओल्ड के अंदर मिलती है। लेट आउट मतलब किराए पर दे रखा है, तो लेट आउट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको टेनेंट की डिटेल भी डालनी है कि किराया किससे आ रहा है। यहाँ पे मान लीजिए रामलाल जी से आ रहा है, उनका पैन और आधार और ये चीज़ें आपके पास है तो डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रोस रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, कितना किराया आपको मिला। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 लाख रुपए का किराया अगर आपको मिला तो दोस्तों आपको पता होगा 1 लाख रुपए में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। कितना भी किराया दिखाएंगे 30% की छूट आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। ये 30,000 रुपये माफ़ करने के बाद 70,000 रुपये आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, जो हमने यहाँ पे सेव कर देना है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी 70,000 आ चुकी है। अब दोस्तों इनकम चार्जेबल हाउस प्रॉपर्टी आ चुकी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब यहाँ पे जो भी कुछ नहीं आया, अब ये देखिए 5,95,000 रुपये आई है। मान लीजिए मेरी इनकम 6 लाख रुपए और अभी आ रही है कहीं से, मैंने पार्ट टाइम इनकम करी, ट्यूशन पढ़ाया, जो भी पढ़ाया, ऐड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों सेविंग का ब्याज अभी तक आपका नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ पे डालना है, यहाँ पे ऐड अनदर कर देंगे। अब ये देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, आप अपने सारे के सारे सेविंग बैंक अकाउंट को ऐड कर लेंगे और वहाँ पर जरूर दिखाएंगे कि मेरी इतनी इनकम, क्योंकि वहाँ पर कई बार ऑनलाइन अभी ASTS 26 अपडेट नहीं हुए हैं, वो 31 मई तक होते हैं। इसके बाद में एनी अदर पर मैं गया, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे हमने ट्यूशन इनकम दिखा दी, हमने यहाँ पे किसी व्यक्ति को ट्यूशन पढ़ाया था, जो भी पार्ट टाइम इनकम करी थी, और उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों 11,96,000 रुपये इनकम हमारी आ चुकी है। एग्जम्प्ट इनकम, जिस पर कि कोई टैक्स नहीं लगता है, PPF का ब्याज, आप लोगों ने सुना होगा ना कि कोई आपको गिफ्ट मिला, ये देखिए एग्रीकल्चर है, कंपनसेशन है, जो आपके एनी अदर के अंदर भी आप जाएंगे तो यहाँ पर बता देगा, मेंबर का शेयर था HUF से, ये चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर हैं 1.25 लाख रुपए तक के, सेल और परचेज को डाल करके 1.25 लाख तक का प्रॉफिट है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है, तो ग्रोस टोटल इनकम आपकी कंफर्म हो चुकी है। डिडक्शन और एग्जम्पशंस दोस्तों 12 लाख रुपए तक इनकम वैसे ही माफ सरकार ने कर दी है, और अब हम क्या भगवान को नीचे उतारेंगे। यहाँ पर देखिए 80CCD2 और ज़्यादा छूट भी नहीं दे रहे हैं। कन्फर्म किया। टैक्सेस पेड में दोस्तों सैलरी पर किसी ने आपका TDS काटा, अदर देन सैलरी पर काटा, यहाँ पर ये देखिए आपका फॉर्म 16C आपका TCS कलेक्ट हुआ, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स, ये देखिए यहाँ पे आपका एडवांस टैक्स भी आ रहा है। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी के अंदर 11,96,000 पर दोस्तों 59,000 का टैक्स बनता है, लेकिन 87A की रिबेट आपको 59,000 की मिल जाएगी। हो सकता है आपकी इनकम कम हो, ज़्यादा हो, जो भी TDS कटा है वो सारा का सारा शो हो जाएगा। कंफर्म बटन पर क्लिक करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता देगा कि आपको इतने रुपए की पेमेंट करनी है, तो करनी है तो करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। नीचे आने के बाद अब आपको लास्ट में दिया गया प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है कि आप अपनी रिटर्न को एक बार चेक जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। आपका नाम, पिताजी का नाम, सेल्फ आ गया, आपका पैन नंबर आ गया। इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं, उस जगह का, उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पर लिख करके नीचे आ जाना है। लास्ट में दिए गए प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों कोई भी कमी अगर आपको बताएगा तो आप यहाँ पे देखिए, इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम, अगर आपका सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रेस सेम है तो उसको आप सही कीजिए। इस एरर पर क्लिक कर देंगे तो उस एरर पर आपको ऑटोमेटिक लेकर के चला जाएगा और वहां पर जाकर के आपको येस नो कर देना है। ये देखिए दोस्तों, सेकेंडरी एड्रेस हमारा येस है तो नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों एड्रेस हमारा सेव हो जाएगा। बार बार सारा काम ना करके दोस्तों गो टू वैलिडेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई भी कमी नहीं है। अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। सारा का सारा भरा भराया फॉर्म एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं। तो इसे दोस्तों डाउनलोड करके प्रिंट करके सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपकी बैंक्स की डिटेल भी आ चुकी है। अब आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। फिर से ये चेक करेगा कोई कमी तो नहीं है, फिर कोई कमी होगी तो आपको ये बता देगा। अदरवाइज आपको अब वेरीफाई इस ITR को करना है, क्योंकि बिना वेरीफाई किए आप ITR को नहीं लगा सकते हैं। लगा तो सकते हैं लेकिन 30 दिन तक आपको फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ई-वेरीफाई नाउ कर देंगे। अगर आपको कोई कमी पेशी नहीं है तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जा रहे होंगे। आधार OTP है, डिजिटल सिग्नेचर है, नेट बैंकिंग, आपके बैंक अकाउंट का EVC होता है, डीमैट अकाउंट का EVC होता है। अब आपको आधार OTP पर क्लिक करना है,
कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। एक 6 डिजिट का OTP दोस्तों आपके आधार वाले नंबर पर आ जाएगा, वो डाल करके वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको ये पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, तो आप उसे क्लिक कर देंगे और आपकी ITR दोस्तों लग चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो। CA-SUMIT-SHARMA.com पर जाएं या दोस्तों प्ले स्टोर पर हमारी CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करेंगे। वहां पर हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सुंदर सा कोर्स बना रखा है। जितने रुपए में आप अपनी ITR किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे उससे कम के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि आप अपनी ITR अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों की ITR कैसे भरें और कैसे वहां से कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।